एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम माउंटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं पर्वत। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए तो ये एक अलग से टॉपिक है सिलेबस में, आपने देखा होगा। तो हम इस पे आज डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल बनते हैं एग्जाम में वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। अगर आप किसी भी यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी वीडियो जो होंगी ये सुपर इम्पोर्टेंट रहेंगी। और अगर आप स्पेशली पेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट है यूपी पेट के नाम से, जिसमें जो है आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी वीडियोस जो हैं वो डाल दी गई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर जो आई बटन आ रहा है उस पर भी आप क्लिक करके हमारी सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्वतों के प्रकार पर। ठीक है, तो पर्वत जो होते हैं, ठीक है, इसमें सारे के सारे मैंने मेन पॉइंट्स जो हैं वही दे रखे हैं। ठीक है, तो वलित पर्वत कहते हैं हम मोड़दार पर्वत को। जो पर्वत मोड़दार होते हैं आप चित्रों में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो पर्वत है ये वलित पर्वत है। तो कौन कौन से पर्वत वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं, यहाँ पर उनके उदाहरण भी मैंने लिख दिए हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत भारत का, ये एक वलित पर्वत है। ठीक है, मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट है अल्पस पर्वत, ये भी एक वलित पर्वत है। यूराल पर्वत, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत और एटलस पर्वत, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ये पर्वत किन देशों में हैं और इनकी सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना याद रखना है कि वलित पर्वत में कौन कौन से पर्वत आते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत आप देख सकते हैं, दो पर्वतों के बीच में जो दबा होता है, ठीक है, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। और इसके उदाहरण हैं कौन कौन से, तो वास, जेस, ब्लैक फॉरेस्ट और सॉल्ट रेंज। ठीक है, सॉल्ट रेंज। तो ये जो है ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। गुंबद आकार पर्वत कुछ इस प्रकार के होते हैं, गुंबदनुमा। ठीक है, तो ब्लैक हिल्स जो है ये गुंबद आकार पर्वत का उदाहरण है। बात करते हैं संग्रहित पर्वत की, जो कि लावे व अवसाद से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संग्रहित पर्वत। तो उदाहरण ले सकते हैं आप इसके लिए फ्यूजियामा जापान का, ठीक है, और कोटो पैक्सी, ये दो जो पर्वत हैं ये संग्रहित पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत भी होते हैं। अवशिष्ट पर्वत जो हैं आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, अरावली, सतपुड़ा, महादेव और पश्चिमी घाट, ये जो पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आकार के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण। अब पढ़ते हैं वायु के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। सॉरी, वायु का नाम है, आयु के आधार पर। ठीक है, तो आयु के आधार पर 4 वर्गों में पर्वतों को रखा गया है। पहला है प्री कैम्ब्रियन पर्वत, जिसमें कि अरावली पर्वत आ जाता है। ठीक है, अरावली पर्वत का निर्माण जो है वो इसी काल में हुआ था। और फिर नेक्स्ट है कैलिडोनियन पर्वत, इस काल में कहा जाता है। विंध्याचल, महादेव और सतपुड़ा पर्वत आते हैं। नेक्स्ट है हर्सियन, और ये पर्वत जो हैं इसमें आ जाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट, यूराल पर्वत। फिर है अल्पाइन पर्वत। अल्पाइन पर्वत के जो उदाहरण हैं वो है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, अल्पास पर्वत और अल्पाइन पर्वत। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और अल्पाइन पर्वत जो होते हैं इन्हें टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काल के आधार पर या कहें कि आयु के आधार पर जो है पर्वतों को इसमें बांटा गया है। ठीक है, 4 वर्गों में आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रॉकी पर्वत जो है वो किस आयु का पर्वत है, तो याद रखें अल्पाइन काल का पर्वत है वो। ठीक है, अल्पाइन काल का। ओके, अगर सवाल पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी किसकी है, तो याद रखें एंडीज पर्वत जो है उसकी श्रेणी जो है वो सबसे लंबी है पर्वत श्रेणी। ठीक है, और दूसरे नंबर फिर आता है रॉकी पर्वत। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका आंसर होगा हिमालय की। ठीक है, हिमालय जो कि भारत में है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो भी आपको याद रखना है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च बिंदु के बारे में, और वो किस देश में है। जैसे कि अगर हम बात करें कॉर्डिलेरा डी लास एंडीज पर्वत की,
ठीक है, या शॉर्ट में कहें हम एंडीज पर्वत की, तो ये कहाँ पर है, तो याद रखें ये है पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है एकांक गुआ। ठीक है, एकांक गुआ एग्जाम में काफी पूछा जाता है ये। नेक्स्ट है रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत जो है ये है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट। नेक्स्ट है हिमालय का काराकोरम या हिंदुकुश पर्वत। ये कहाँ पर है, तो ये है मध्य एशिया में। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट किसकी सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत की, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया था। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कॉसयूस्को। ठीक है, कॉसयूस्को। बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट विंसन मैसिफ। ठीक है, माउंट विंसन मैसिफ। नेक्स्ट है तिएनशान। तिएनशान की अगर हम बात करें तो ये है दक्षिणी मध्य एशिया में, और पीके पोवेड़ा इसकी जो है सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है अल्टाई माउंटेन्स। ये कहाँ स्थित है, तो ये है मध्य एशिया में, और इसकी जो ऊंची चोटी है वो है गोरा वेलुखा। ठीक है, गोरा वेलुखा। नेक्स्ट है यूराल पर्वत जो कि रूस में स्थित है, मध्य रूस में। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गोरा नैरोड नायन। ठीक है, नैरोड नायन नाया। नेक्स्ट है कम चटका स्थित श्रेणी। ठीक है, कम चटका जो है ये है पूर्वी रूस में, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कोल्यूचेव्स्काया। ठीक है, सोपका। नेक्स्ट है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ है, तो याद रखें ये है अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है जेवेल टाउ बकाल। ठीक है, जेवेल टाउ बकाल। नेक्स्ट है बरखो यान्स्क। ठीक है, बरखो यान्स्क पर्वत, ये कहाँ पर है, ये पूर्वी यूरोप में है, सॉरी पूर्वी रूस में है ये। ठीक है, काफ़ी टफ ये वर्ड है, हो सकता है इसमें प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो रही हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं इंग्लिश में लेता तो कई लोग फिर इसके हिंदी में मांगने लगते, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो सब्सक्राइबर हैं वो हिंदी में है, तो इसलिए मुझे इसमें हिंदी में आपको कराना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये रूस में है, और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो है गोरा मास खाया। ठीक है, गोरा मास खाया। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट जो कि पश्चिमी भारत में स्थित है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाई मुदी। अब अनाई मुदी भारत के किस राज्य में है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं, देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी है, और ये किस राज्य में है। नेक्स्ट है सियारा माद्रे ओरिएंटल। ठीक है, ये मैक्सिको में है, और ओरिजावा जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ईरान की है, और जाड कूह जो है ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। एल्ब्रूस पर्वत की बात करें, एल्बुर्ज एल्बुर्ज जो है ये ईरान में है, और देमा बंद जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको जो है याद कर सकते हैं। मैं मेन आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर ले। ठीक है, बार बार जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अलास्का याद रखें, अलास्का जो है ये रूस में है, सॉरी रूस कह रहा हूँ मैं, अलास्का जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट मैकिनले है। ठीक है, माउंट मैकिनले, और ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, एपेनाइन जो पर्वत है ये इटली में है, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है कॉर्नो ग्रैंडे। ठीक है, कॉर्नो ग्रैंडे जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। अल्पस के बारे में याद रखना, अल्पस जो है ये यूरोप का पर्वत है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट ब्लैक। और माउंट ब्लैक कहाँ है, तो ये जर्मनी में है। ठीक है, तो इतने हिमालय पर्वत जो है आपको याद रखने हैं, एग्जाम में रिपीट होने वाले सारे के सारे हैं। ठीक है, आपने कई एग्जाम दिए होंगे, उनमें से यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर पूछे गए होंगे। अगर पर्वत से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और ऊपर जो आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके भी आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को जहाँ तक हो सके लाइक करें। ठीक है, अगर जो है लाइक्स आपके ज़्यादा आते हैं तो मैं इसके नोट्स जो हैं पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ें। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।